ज्ञानवापी के सर्वे का वीडियो आज सामने आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी कोर्ट चले गए। जज साहब को चिट्ठी लिखकर अपील की कि सर्वे के वीडियो को सार्वजनिक न किया जाए जब तक कि कमीशन की रिपोर्ट पर कोई फैसला ना आ जाए। उधर हिंदू पक्ष वीडियो को जारी करने की अपील कर रहा है। दलील यह है कि सर्वे में हुए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में मंदिर के सबूत हैं, जिसका पब्लिक के सामने आना बेहद जरूरी है। कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनी गई और 30 मई को दोनों पक्षकारों को वीडियो देने का ऑर्डर दे दिया गया। लेकिन आज भी शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म रहा। शिवलिंग के साथ छेड़खानी को लेकर नए खुलासे भी हुए। वजूखाने में क्या दिखा, शिवलिंग या फव्वारा, एक एक साक्ष्य कैमरे में कैद हुआ। कैमरे की आंखों ने क्या क्या देखा, देखिए इस रिपोर्ट में। शिवलिंग से छेड़खानी किसने की? शिवलिंग में सुराग किसने बनाया? फव्वारा का ऑर्डर कहां से आया? चक्री किसने चिपकाया, किसने छिपाया? फव्वारा फैक्टर, शिवलिंग का बदला कैरेक्टर। मंदिर के स्वरूप से छेड़छाड़ की गई है, शिवलिंग को नुकसान हुआ है, ज्ञानवापी में बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। यह सिविल केस नहीं, क्रिमिनल केस है। हिंदू पक्ष की तरफ से नया दावा हुआ है। इस एक्ट के तहत किसी भी धार्मिक स्वरूप को आप बदल नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, ढक नहीं सकते। और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ज्ञानवापी परिसर के अंदर जितने भी हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं उनको निरंतर मिटाने का, छुपाने का हर संभव प्रयास कर रहा है, चाहे वो पेंटिंग के द्वारा, चाहे चूना पट्टी के द्वारा, हर तरह से या अन्य कई साधनों से। तो हमने उसी की शिकायत चौक थाना में कल दर्ज करवाने के लिए गए थे, पर प्रशासन ने हमारी वो कंप्लेंट वहां नहीं ली, तो हमें बाई पोस्ट वो भेजनी पड़ी, क्योंकि आगे की कार्रवाई के लिए वो जरूरी था। ज्ञानवापी का कैरेक्टर बदलने वाले कौन? शिवलिंग से छेड़छाड़ करने वाले कौन? शिवलिंग में सुराग करने वाले कौन? शिवलिंग को फव्वारा बनाने वाले कौन? हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर साजिश का पर्दाफाश होगा। शिवलिंग है या फव्वारा, राज खोलेगा सारा। शिवलिंग के साथ क्या हुआ, शिवलिंग के साथ क्या नहीं हुआ, आंखों देखी गवाही। सर्वे टीम के कैमरामैन गणेश शर्मा ने शिवलिंग की वीडियोग्राफी की है, फोटोग्राफी की है। अब तक शिवलिंग के मुद्दे पर नहीं बोले थे, लेकिन जो साक्षात नजर आया उसे बताए बगैर रह भी नहीं सके। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है। एक चक्री नुमा कोई आकृति में वो मिला है मेटल का, और वो उसके ऊपर लगाया जाता था। सबसे पहले तो बताइए कि आपने क्या देखा? शिवलिंग के साथ सच में छेड़छाड़ हुई है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कहता है? देखिए, मैंने जो देखा वो तो मेरी आंखों में है, दिमाग में कैद है। पर जो वीडियो चल रहा है समाचारों में, उसमें दिख रहा है कि नीचे के लिंग का मटेरियल कुछ और है और ऊपर जो मटेरियल है कुछ और है। ऊपर सीमेंट से जमाया हुआ है और नीचे का मटेरियल काला पत्थर है। और सीमेंट के बारे में जहाँ तक मैंने पता करने की कोशिश की, सीमेंट का आविष्कार अभी हाल ही में 100 वर्ष पहले हुआ है। और दोनों अगर एक साथ बनाया होता तो काला पत्थर से वो बनाया गया होता चक्री। तो और बिल्कुल मैंने पहले भी कहा है कि जो शिवलिंग है या जिस पे विवाद चल रहा है, यह मटेरियल बिल्कुल उसी पत्थर का बना हुआ है जो हमारे काशी विश्वनाथ का वर्तमान मंदिर है। जो मटेरियल उस लिंग में लगा है उसी मटेरियल का बना है। हम लोग घर में शालिग्राम की पूजा होती है, जिस मटेरियल का शालिग्राम होता है उसी मटेरियल का वो वहाँ पे है शिवलिंग। सुनिए, शिवलिंग या फव्वारे का सच क्या है? हिंदू पक्ष अगर ये बात कर रहा है तो उसके पीछे तर्क क्या है? ये बात तो सच है कि जो तस्वीरों में दिख रहा है वो स्ट्रक्चर शिवलिंग जैसा ही है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। सवाल उस पर है कि वो फव्वारा कैसे है। गणेश शर्मा जब अपने कैमरे से उस स्ट्रक्चर को शूट कर रहे थे तो जो उन्होंने देखा और समझा, उसने फव्वारे वाली थ्योरी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। पानी अगर हम सिंचाई भी करते हैं तो आधा इंच या 1 इंच का पाइप चाहिए होता है। फव्वारे के लिए भी इतना चौड़ा कम से कम छेद होना चाहिए। वहाँ पे जब यह शिवलिंग मिला था तो दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा कि ये फव्वारा है और इसमें छेद है, और उस छेद को नापने के लिए झाड़ू की सीख जैसा, संभवतः झाड़ू का सीख रहा होगा, उसको लाया गया और उसमें उसकी जो
मोटाई है, छेद की मोटाई है, उसमें 2 सीख, झाड़ू की 2 सीख एक साथ जा पाई। उससे ज़्यादा बड़ा वो छेद नहीं है। हम उसको कह सकते हैं कि चने से भी छोटा, चने के दाल से भी छोटा, और बल्कि रहर की दाल से भी छोटा, एक काफ़ी छोटा छेद है। झाड़ू की 2 सीख आप पकड़ के देख सकते हैं कितना छोटा छेद है। जबकि हमें सिंचाई करने के लिए भी पानी जो चाहिए होता है, अपने घर में भी जो नल है वो आधा इंच 1 इंच होता है, तो फुहारे के लिए भी इतना होना चाहिए। और वह नीचे 2 फुट नीचे जाके रुक गया, उसके नीचे गया नहीं, तो वो सुनने में आ रहा है कि आर्टिफिशियली इसको क्रिएट किया गया। सिर्फ कैमरामैन नहीं, पहले कोर्ट कमिश्नर जिन्होंने राउंड 1 का सर्वे किया था, वो भी जब शिवलिंग जैसे स्ट्रक्चर के पास पहुंचे तो उन्हें भी इस बात का शक हुआ कि शिवलिंग के साथ कुछ न कुछ हुआ है, क्योंकि शिवलिंग के नीचे और ऊपर के भाग में बड़ा अंतर है, जिसे मुस्लिम पक्ष चक्री कह रहा है, फव्वारे का पानी निकालने का सिस्टम बता रहा है। देखिए, जैसा आप लोग अभी वायरल जो वीडियो चल रहा है आप लोगों का, उसको देखने से तो यही लगता है कि जो चक्री टाइप का दिखाई दे रहा है वो ऊपर से चिपकाया हुआ है जो है। और जहाँ तक नुकसान पहुँचाने वाली बात है तो छेद जहाँ तक रिपोर्ट में बताया गया है कि 63 सेंटीमीटर था, लेकिन एक सीख टाइप का था जो सीख ही जा सकती थी। ऐसा कोई नहीं कि पाइप फुब्बारा होता तो पाइप का सीमान होता उसमें। लेकिन अब निर्णय न्यायालय को करना है। हिंदू पक्ष अपना पक्ष कह रहा है और मुस्लिम पक्ष अपना कह रहा है, तो ये न्यायालय तो निर्णय करेगी कि शिवलिंग है कि क्या है, फव्वारा है। लेकिन पहले भी पुराणों में ऐसे शिवलिंग भी पाए जाते थे जिसमें जो है ऊपर से निकलता था छेद, ऐसे पानी भी निकलता उनका जो है। ऐसे विवरण हैं, पुराणों को पढ़ें तो उसमें भी इस तरह के भी शिवलिंग पाए जाते हैं। ये कोई अफवाह नहीं है, ये बातें कोई और नहीं बता रहा, ये वो लोग बता रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से शिवलिंग के स्वरूप को देखा, और जो देखा वो सुना रहे हैं। और सर्वे की रिपोर्ट में भी वलिंग के स्ट्रक्चर को लेकर जो बातें कही गई हैं वो सामने आई हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वजूखाने का पानी कम किया गया, काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी दिखाई पड़ी। इसके टॉप पर गोलाकार डिजाइन का अलग पत्थर दिखाई पड़ा, जिसके बीचों बीच आधी इंच से कम का गोलाकार छेद था, जिसमें सीख डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति पाई गई तो बेस व्यास 4 फीट का पाया गया। कोर्ट कमिश्नर, कैमरामैन, सबने जो आंखों से देखा वो बताया, लेकिन कैमरामैन गणेश शर्मा ने जो देखा और समझा, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए, शिवलिंग जो वर्तमान है वो ज़मीन से मुझे लगता है 3 से 4 फुट है, जो ज़मीन जहाँ पे हम लोग जहाँ से दिखाई पड़ रहा है। और जो समाचार में चल रहा है वह पूरे शिवलिंग का 20% हिस्सा केवल दिख रहा है। और समाचार के हिसाब से देखें तो ऐसा आभास होता है कि एक ऐसा सीधा शिवलिंग होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे केदारनाथ में है थोड़ा पर्वताकार जैसा, इसमें भी पर्वताकार है। भगवान ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुए और नीचे काफ़ी चौड़ा है, और नीचे लगभग इतना चौड़ा हो गया है, 12 फीट के आसपास जो है नीचे इतनी चौड़ाई है। हिंदू पक्ष भी यही बात कह रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इन बातों से इनकार कर रहा है, बार बार शिवलिंग को नकार रहा है और फव्वारा बता रहा है। लेकिन एक तर्क ये भी सामने आ रहा है, जो फव्वारे की थ्योरी में झोल है वो बता रहा है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये फव्वारा है, और खासकर जो जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है उसके ऊपर जो कुछ भी बना है या पहले का बना हुआ था उसके आधार पे कहा जा रहा है। आपको ये कहीं से प्रतीत हुआ कि फव्वारा ऐसा होता है या फव्वारे जैसा नजर आया है आपको? देखिए, एक झूठ को 100 बार अगर कहा जाए तो वो सच जैसा हो जाता है। पर अब आज सोशल मीडिया का ज़माना है, विज्ञान का ज़माना है, एक झूठ को 1000 बार बोलने पर भी वह सच नहीं हो जाएगा। मैंने फव्वारे का अध्ययन करने का प्रयास किया, और औरंगजेब के मकबरा और उनकी बीवी का जो मकबरा है उसको मैंने देखा, सोशल मीडिया पे और अन्य माध्यमों से देखा। तो वहाँ पे जो फव्वारा है वह जल स्तर से पानी से लगभग 1 फीट ऊपर उठा हुआ है। और ये जो लिंग है इसको जब हम लोग पहले देखने गए थे वजू खाने में, आप लोगों को अच्छे से ध्यान है, वो जो लिंग है वो उसके ऊपर मतलब कुआं उससे थोड़ा ऊंचा बना है, और जो वजू खाना है वो पानी पूरा लबालब भरा था, तो वह जो कुआं है वो अभी नहीं दिख रहा था। तो कुएं से ऊपर भी लगभग 1 फीट पानी था, और वह जो लिंग है वो कुएं से 1 फीट नीचे है। ऐसा दुनिया में कोई फव्वारा अभी तक तो नहीं है जो पानी के सतह से नीचे 2 फुट नीचे हो और पानी ऊपर फेंक सके। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि तोड़ फोड़ की गई है, उसमें ड्रिल किया गया, छेद किया गया है, और ये बेअदबी का एक मामला है।
आपने अपनी नज़र से जो देखा, आपको लग रहा है कि वो आर्टिफिशियल छेद उसमें किया गया है या कि ऊपर जो संरचना बनाई गई है चाहे वो सीमेंट का हो, तो क्या लग रहा है कि बहुत पुराना हो सकता है या कि हाल फिलहाल में हो? देखिए, आप अगर जो वीडियो में चल रहा है उसको भी गौर से देखेंगे तो फिनिशिंग नहीं दिखेगी। वो लगेगा कि बहुत बढ़िया से काम नहीं किया गया है, साधारण केवल कुछ चकत्ते चिपकाए गए हैं और उसमें आपको फिनिशिंग नहीं दिखाई पड़ेगी। तो बाद में जल्दीबाजी में कभी बनाया गया है और वो सेम मटेरियल नहीं है, दिखता भी अलग अलग है। एक 10 साल का बच्चा भी बता देगा कि वो जो शिवलिंग का मटेरियल है और ऊपर जो चकत्ते चिपकाए गए हैं, दोनों के मटेरियल अलग अलग हैं। जो सर्वे टीम ने देखा वो 30 मई को सबके सामने आ जाएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सर्वे की सारी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी देने के आदेश दे दिए हैं। इसी बीच हिंदू पक्ष ने बनारस के चौक थाने में अंजुमन इंतजामिया कमेटी के खिलाफ कंप्लेंट डालकर नई सनसनी फैला दिया है। हिंदू पक्ष का सीधा आरोप है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने मंदिर के कैरेक्टर बदलने की कोशिश की, जो 1991 के वर्शिप एक्ट को वायलेट करता है। आपके पास क्या आधार है कि इस तरह की कोशिश वहां पे हो रही है? देखिए, इसके तो कई आधार हैं। हमने इसको लेके कई केस भी फाइल कर रखे हैं, कई एविडेंस भी हैं। उसी के आधार पे हमने ये सारी चीज़ें की और लगातार 91 के बाद जो साल में 1 बार 2 बार 3 बार ये वहाँ डेंट पेंट का काम करते हैं, चूना पट्टी भरते हैं। अब इस सर्वे की रिपोर्ट भी जो आप लोगों के सामने आई है, कहीं ना कहीं उसमें कई चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि हिंदू प्रतीक चिन्ह है जिनको ढका और छुपाया जा रहा है। ऐसी कई चीज़ें हैं। तो चूंकि जो चीज़ें हैं आप उसको छुपा क्यों रहे हैं, ढक क्यों रहे हैं, उन तथ्यों को सामने आना है। और किसको दोषी मानते हैं? आपके हिसाब से कौन है जो ये छुपा रहा है या ये कोशिश कर? मैंने तो स्पष्ट अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी जो है, जो कि अवैध रूप से उस स्थल पर कब्जा करके बैठी हुई है, जिसके खिलाफ हमने केस भी फाइल किया और तमाम चीजें हमने तो सीधे सीधा आरोप उसके ऊपर सीधा डायरेक्ट हम उसके ऊपर एक्शन की मांग कर रहे हैं। किस तरह की एक्शन आप चाहते हैं इसमें? ये विषय आपराधिक मामला है। आईपीसी के अंडर में कई सेक्शन बनते हैं, वो तो खैर में 1-2 दिन में जैसे अगली प्रक्रिया हमारी होगी सबके सामने आ जाएंगे। उसके तहत FIR दर्ज हो, गिरफ्तारियां हो इनकी और उचित कार्रवाई जो भी हो वो प्रशासन को करनी चाहिए। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी 1917 में सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर हुई थी। वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। इसके 28 सदस्य हैं जो कि बढ़ते घटते रहते हैं। हर 5 वर्ष पर चुनाव होता है। मस्जिद से संबंधित सारी जिम्मेदारी इस कमेटी के पास होती है। अन्य सोसाइटी की तरह सेक्रेटरी के पास सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है। जिस 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष ये चाहता है कि इस केस की सुनवाई ना हो, उसी को आधार बना के हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया है और इसकी शिकायत की है कि मस्जिद के अंदर में हिंदू के प्रतीक चिन्हों को मिटाया जा रहा है। हालांकि मस्जिद कमेटी ने इस पे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है, लेकिन 30 तारीख को जब दोनों पक्षों को सर्वे का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मिलेगा, उसके बाद ये एक बार फिर से तूल पकड़ेगा और हिंदू पक्ष चाहेगा कि सख्त से सख्त इसके खिलाफ कार्रवाई हो। कैमरामैन रोहित के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, वाराणसी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।